नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने इस समय जिलाध्यक्ष घोषित करने वाली है। मंडल अध्यक्ष की घोषणा उसने कर दिया और आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की भी चेंज होंगे, उसकी भी घोषणा करेंगे। लेकिन जो मंडल अध्यक्ष घोषित हुआ, मैं इस विषय पर इसलिए वीडियो बनाना उचित समझा कि मेरी आंखों के सामने मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने समाज के उतावले थे मंडल अध्यक्ष बनने के लिए। कई सारे लोगों ने इधर से उधर बायोडाटा भी पहुंचाते थे, देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं बार बार कहता हूं कि आपकी औकात, आपकी अहमियत सिर्फ वोट देने की है, आरएसएस संघ के और भाजपा के लोगों को गाड़ी देने की व्यवस्था करने की है, टेंट लगवाने की है और साथ में आपके घर भोजन कराने की है। आपके घर से भोजन मांगा जाएगा, आपके घर से चावल, गेहूं, दाल, तेल इत्यादि सामान एकत्रित किया जाएगा, लेकिन भागीदारी के नाम पे आपको शून्य मिलेगा। और ये बात मैं बार बार कहता हूं, लेकिन लोगों के जहन में ये बात नहीं घुसती। मैं आज आंकड़े के साथ आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं, उस मंडल अध्यक्ष में अगर भाजपा की अंदर की आप आंतरिक संरचना देखें तो भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिले मानकर चलती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऑन पेपर तो सिर्फ 75 जिले हैं, लेकिन भाजपा के संगठन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 98 जिले, 98 जिले मानकर चलती है। कुछ बड़े जिले हैं, उसमें उसने दो जिलाध्यक्ष माना, जैसे आजमगढ़ में है, लालगंज भी अलग मान लेती है। तो इस प्रकार से वो करती है। उस 98 संगठन जिलों में से 33 संगठनात्मक जिलों में से घोषणा उसने कर दिया, 33 टोटल। अगर 98 जिलों की हम बात करें तो 1819 मंडल हैं भाजपा के संगठन के हिसाब से। उस 1819 में पहले चरण में उसने 33 संगठनात्मक जिलों के हिसाब से कुल 750 मंडल अध्यक्षों की घोषणा किया। और 750 मंडल अध्यक्षों में अगर आप पिछड़ों की भागीदारी देखेंगे तो अखिलेश की पीडीए के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 340 पिछड़े वर्ग के मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। 750 में 340, लगभग 45% पिछड़े समाज के मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। तो अगर मीडिया सवाल पूछेगी उनसे तो वो कहेंगे भाई हम तो 750 में 340 मंडल अध्यक्ष पिछड़े समाज के घोषित किए हैं, हम पिछड़ों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उस पिछड़ों में ऑन पेपर वो जो पिछड़े हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान में वो सवर्ण हो चुके हैं। जैसे कुर्मी, जैसे यादव, जैसे जाट, जैसे गुर्जर, ये जातियां जरूर पिछड़े तबके में आती हैं। लेकिन चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि हो, आर्थिक पृष्ठभूमि हो, या जमीन जायदाद के मामले हो, या पॉलिटिकल अप्रोच का मामला हो, या सर्विस सेक्टर का मामला हो, नौकरी क्षेत्र का मामला हो, हर मामले में इनका सामान्य वर्ग सवर्ण के बराबर इनका वर्चस्व है। लेकिन ये भी जातियां पिछड़े में शामिल होती हैं और पिछड़े के हिसाब से आपका हक लेकर चली जाती है। तो कहने को तो भाजपा 750 मंडल अध्यक्षों में जो पहले चरण की घोषणा की है उसमें 340 पिछड़े वर्ग की घोषणा कर दी। लेकिन उस 340 में मैं कहता हूं तेली की कहां इज्जत है, कहां अहमियत है, कहां पोजीशन है, कितना मिला। तंबोली को कितना मिला, कांदू को कितना मिला, कलवार को कितना मिला, कसौदर को कितना मिला, भुर्जी को कितना मिला, भोजवाल को कितना मिला, इन जातियों की पोजीशन उसमें कहां पर है। मैं ये भी सवाल करता हूं कि अगर आप देखें तो उस 340 पिछड़े वर्ग में से सबसे नंबर 1 पायदान पर जिसको सबसे ज्यादा मंडल अध्यक्ष बनाया गया वो कुर्मी बिरादरी को। कुर्मी बिरादरी पूर्वांचल में तो है नहीं, इलाहाबाद से सटे हुए हैं, प्रतापगढ़ सटे हुए हैं, बाराबंकी हैं, इधर फतेहपुर कानपुर की तरफ हैं, लेकिन उनको संख्या ज्यादा मिला। अब विधानसभा में भी कुर्मी बिरादरी ज्यादा है, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है और यहां भी वो संख्या में ज्यादा है। उसके बाद हम देखें तो मौर्य, सैनी, शैक्य, कुशवाहा के लोग हैं, इनकी भी अच्छी तादाद है क्योंकि इनकी नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं ना भाई, आपके लोग कहाँ हैं। और अगर हम फिर देखें तो यादव भी 11 की संख्या में बना दिए गए, उनकी भी संख्या बनाई गई। बताइए यादव जो वोट नहीं देता है बीजेपी को, जो खुल्ला वोटर है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में,
वो उसको भी मंडल अध्यक्ष बनाया गया 11 बीजेपी ने। लेकिन आपको, जो आप कोर वोटर अपने आप को मानते हैं, आप दिन रात बीजेपी की माला जपते हैं, चाय की नुक्कड़ की दुकानों पे किसी से लड़ाई झगड़े के लिए आतुर हो जाते हैं बीजेपी के नाम पे। असली हिंदुत्व का चोला आप ओढ़ कर लेके चलते हैं, राशन पानी गाड़ी की व्यवस्था आप करते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन है कहां पर, आप है कहां पर, इसको आप चिंतन करिए। आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी जी हुजूरी से आपका बिजनेस, आपका व्यापार चल जाए, लेकिन आप नुकसान कर रहे हैं अपने आने वाले बेटों का, बच्चियों का, पोतों का, पोतियों का। वो बच्चे हो सकता है आपकी तरह वो बार्गेनिंग ना कर पाए, आपकी तरह जी हुजूरी ना कर पाए, तो बताइए उनका वर्चस्व कहां जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी राजनीतिक पोजीशन को आंकना जरूरी है, हम किस पायदान पे हैं वो जानना जरूरी है, और हम आगे जाने वाले कहाँ हैं ये भी जानना जरूरी है। मैं इसीलिए बार बार आप सभी से कहता हूँ, पहचानिए, देखिए आपकी पोजीशन है कहाँ पे। उस ओबीसी की जो 340 है उसमें भी आप नहीं है। मुझे दया आती है अपने समाज के युवा नेताओं पर, और 50-55 की जो नेतागिरी करें उन पर भी, कि एक मंडल अध्यक्ष के पद भी नहीं मिलता है, एक पार्षद का टिकट भी नहीं मिलता है, 1-2 लॉलीपॉप विधानसभा लोकसभा में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो भी सिर्फ रबड़ स्टाम्प मिलेगा, वो आपके समाज का हित नहीं कर सकता। तो बताइए आप कहाँ पे हैं, आपकी राजनीतिक और सामाजिक और भागीदारी कैसे बढ़ेगी, आपका आर्थिक पायदान पे भागीदारी कैसे बढ़ेगी। आपके लोग जब सर्विस में होंगे तो सर्विस में उनको जाति के नाम पे अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, कौन वो आवाज़ उठाएगा, इसी की चर्चा